जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। आप सबको बता दें कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का आंसर की आउट हो चुका है और आप सभी ने अपना आंसर मिला भी लिया होगा। अगर आपने नहीं मिलाया है तो जाइए, राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम पे इसका लिंक है, वहां से जाकर के आप आप अपना लॉगिन करके वहां से आंसर की मिला लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके मन में डाउट्स है इस तरह में क्या करना चाहिए, कैसे क्या होगा, कितना कटअप जा सकता है, तो हमने एक गूगल फॉर्म जनरेट किया था और उसमें हम बच्चों को बोले थे कि बउआ सब डालो कि तुम लोगों का कितना नंबर आ रहा है। वो सारे डाटा के अनुसार मैं आपको कटअप बताने वाला हूं, जिससे बच्चे काफी परेशान थे तो उनकी परेशानियां सेकंडों में दूर हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले बता दे कि जो सीबीटी 2 का पेपर था उसमें सब्जेक्ट ने उतना हैरान नहीं किया जितना आपके ट्रेड ने आपको परेशान कर दिया। और वो सारे दिग्गज शिक्षक जो अपने आप को ट्रेड के बादशाह कहते थे, कहीं ना कहीं वो इस एग्जाम में यानी सीबीटी 2 के रिजल्ट जो आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि ज्यादा शिक्षकों पे भरोसा नहीं करना है, शिक्षकों से गाइड लेना है और खुद से मेहनत करना है, क्योंकि रिजल्ट आपने दिया है, यह आपकी उपलब्धि है। लेकिन आइए हम बात करते हैं कि आपके कट ऑफ क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दें कि अगर आप ट्रेड में पास होंगे तभी जाकर के आपको आगे कट ऑफ के बारे में सोचना भी है। अगर आपने 100 में 100 भी कर लिया भाई, कोई फायदा नहीं है जब आप ट्रेड में फेल कर जाओगे। तो देखो, ट्रेड की प्रक्रिया है कि 35% आपको नंबर लाने हैं, जिसमें आपको 75 में 26.25 इसका 35% हुआ। अगर आपके 26.25 काट छांट के अगर आ रहा है तो आप समझना ट्रेड में पास हो। और अब मैक्सिमम बच्चों का अगर देखा जाए तो ट्रेड में ही दिक्कत हुआ है। तो ट्रेड एक बहुत बड़ा चीज रोल प्ले कर रहा है सीबीटी 2 आरआरबी एएलपी में, क्योंकि पिछले बार भी जब आपका एएलपी हुआ था उसमें भी ट्रेड ने बच्चों को काफी परेशान किया था। तो आप देख सकते हैं अगर इतना आपका मार्क्स आ रहा है तो आप ट्रेड में पास हो। लेकिन बात है इस तरह, ये तो पार्ट बी की है जिसमें ट्रेड है। पार्ट ए का क्या कट ऑफ रहेगा, यानी जिसमें आपके सब्जेक्ट पूछे गए थे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की बात करोगे, एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके 60+ होने चाहिए। जो मैंने गूगल फॉर्म जनरेट करवाया था बच्चों का, हमने देखा कि ये क्या क्या जैसे कितने बच्चे कितने मार्क्स लाए हैं। तो मैक्सिमम बच्चों के डाटा को एनालाइज करने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला है, अनरिजर्व में 60+ और ओबीसी कैटेगरी में आने वाले बच्चों का 55+ और एससी कैटेगरी वाले को आपका देखना पड़ेगा 50+, यानी कि 50+ और साथ ही साथ एसटी वालों को 45+। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी जनरल कैटेगरी में एक ईडब्ल्यूएस आते हैं जो इकोनॉमिकली रूप से क्या है, वो वीकर है, अगर उससे आप आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आपके 55+ होने चाहिए। अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप साइको के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि 30-70 का रेशियो है। आपको पता है कि साइको मतलब राजधानी कोचिंग सेंटर। अगर आप साइको में पास होना चाहते हैं एक सप्ताह में, अगर आप इस 30-70 की रेशियो में नौकरी लेना चाहते हैं तो वो एक ही संस्थान है जो राजधानी कोचिंग सेंटर है, जो आपको सफलता दिला सकता है। हजारों हजार बच्चों ने जुड़ करके आपका बहुत सारे नौकरी प्राप्त किए हैं साइको के माध्यम से। तो अब बारी आपकी है कि आप राजधानी कोचिंग सेंटर से जुड़िए और एएलपी सीबीटी 2 में आपने मार्क्स अगर मिला लिया है तो बिना देर किए आप जुड़ जाइए राजधानी कोचिंग सेंटर से। और साइको की तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं एक बेहतरीन टीम के साथ, यानी कि सिद्धार्थ सर के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करेंगे कि जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ फिर भी आपको कोई जानकारी लेना है तो नंबर पर संपर्क करिए। तब तक के लिए जय हिंद।